सहभागी होता है। और हे सुग्रीव, जब से मैं तुम्हारे साथ इस ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहा हूं, सदैव सदैव तुम्हारे मुख पर मलिनता दिखी है। हमेशा तुम भयाक्रांत दिखे हो। आखिर किस बात का भय है मित्र? निसंकोच कहो। बतला रहा होगा। हे नाथ बताता हूँ सब कुछ, मेरा एक और भी भाई है। नाम इसका भगवान एक समय की बात है, मैं दानव का पुत्र आघात के समय में काली को लड़ने के लिए आगे खड़ा रहा। उसी समय काली से भी नहीं सहन हुआ, क्योंकि वो परम योद्धा था। उसने उसका पीछा किया नाथ, वो गुफा के अंदर घुस गया नाथ। काली ने मुझसे गुफा में जाते समय कहा कि अगर मैं 1 महीने के अंदर नहीं आता हूं, तुम लौट जाना, ये समझ लेना कि बाली मारा गया। प्रभु इतना ही नहीं, मैं वहां पर 1 महीने बैठा रहा नाथ। बहुत बड़ी रक्त की धारा निकली। मैं देखकर आशंकित हो गया नाथ। मैं समझा बाली मारा गया प्रभु, और मैं उसी पर्वत से बहुत बड़ा शिलाखंड उठा करके गुफा के मुहाने पर लगा दिया नाथ, और मैं भागकर पंपापुर चला आया नाथ। इतना ही नहीं, गद्दी सूनी देख करके मंत्रियों ने मुझको वहां का राजा बना दिया नाथ। इतना ही नहीं, कुछ दिनों के पश्चात जब बाली आया, मुझे सिंहासन पर देखकर नाथ इतना मुझको मारा, इतना मारा, मेरी हड्डी पकड़ी। और क्या व्यथा बताए नाथ, मेरी पत्नी को भी हरण कर लिया नाथ। यही मेरी कथा है, यही मेरी कथा है। बस सुग्रीव बस, अब ज्यादा नहीं सुना जाता। अरे भुजा धनुष का तलती है, मालूम मुझे यहाँ होता है इसके मत बोलती है। पी चुके बहुत तुम अपना खून, अरे अब उसका लहू पिलाऊंगा। सब राजपाट पीर तुम्हें मैं संध्या तक दिलवाऊंगा। है सुग्रीव, आपकी ये कष्ट भरी बातें ये राम अब और नहीं सह सकता। अभी तक तुमने बहुत कष्ट सह लिए, किंतु आज ये राम गगन मंडल में सूर्य चंद्र, यहाँ के वृक्ष पशु पक्षी एवं तुम सबको साक्षी मानकर ये प्रण करता है कि आज संध्या होने से पूर्व उस दुष्ट बाली का वध करके तुम्हें पंपापुर का राजा बना। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बाली ही एक ही बार। अरे ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौबत। ऐ सुग्रीव, आज मैं बाली को ऐसा अमोघ बाण मारूंगा कि चाहे वह ब्रह्म विष्णु और महेश के शरण में क्यों ना चला जाए, लेकिन उसके प्राण बचने वाले नहीं प्रभु, बाली को सम्मुख मारना इतना आसान कार्य नहीं है।
शंकर जी का वरदान है, कोई मेरी बात थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने। इन्हीं सात तार के वृक्षों को जो एक बार में ढालेगा, ने यहाँ का रखा है से मारना इतना आसान नहीं है नाथ, क्योंकि उसको बलवान है। जो कोई भी योद्धा उसके सम्मुख आके युद्ध करेगा, उस योद्धा का आधा बल काली के अंदर समाहित हो जाएगा नाथ। मित्र सुग्रीव, चलिए और बताइए कि वह वृक्ष कहाँ पर स्थित है? आप देख रहे हैं नाथ, एक सप्तमंडलाकार वृक्ष एक साथ में है। जो भी पुरुष एक बार में संधान करेगा वही पाली पर विजय पावेगा। चलिए देखिए, अभी इसी समय में आपकी शंका का निवारण सुग्रीव, क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह रह गया है? नहीं प्रभु, मुझे कोई संदेह नहीं है। अब मुझे मालूम हो गया कि आप कार्य संपन्न करेंगे नाथ। तो विलंब किस बात का? शीघ्र जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जैसी आज्ञा हो प्रभु। ओ बाली, कहाँ छुपा बैठा है? सुग्रीव भाई युद्ध के लिए ललकार रहा है। कहाँ छुपा बैठा है? बाली कहाँ छुपा बैठा है? सुग्रीव तुझे ललकार रहा है। निकाल बाहर, निकाल बाहर। सुग्रीव तुझे ललकार रहा है। अरे कौन है जो मुझे ललकार रहा है? क्या उसे बाली के ताकत का अंदाजा नहीं है? कायर, मेरे एक ही गर्जना से तेरी बोलती बंद हो गई। जरा अपना बच्चा तो बतला कायर। तुझे सुनाई नहीं दिया? यह सुग्रीव तुझे ललकार रहा है। युद्ध के लिए प्रस्तुत है, जल्दी निकल बाहर। सुग्रीव, सुकंठक सुग्रीव, तुझमें इतनी ताकत कि तू बाली को ललकार रहा है? अरे सुग्रीव, मैंने तुझे पहली बार छोड़ दिया था, इस बार तू अवश्य काल के काल में जाएगा। सुग्रीव, मेरे मुष्टिका के प्रहार से तुझे छठी का दूर जाएगा। अरे ठहर जा सुग्रीव, ठहर जा, मैं आ रहा हूँ। ठहर जा सुग्रीव। प्रस्तुत हो।
पर उसका मैंने अफसोस तुम्हारी बाजू पर, अफसोस तुम्हारी कुबत पर, मेरे बाजू लड़ते हैं ये। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के। अरे वाह प्रभु, ऐसी मुसीबत में फंसा दिए नाथ, क्या बताऊं। इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी। आप तो दर्शक बने खड़े रहे नाथ। क्षमा करना हे मित्र सुग्रीव, नहीं हो पा रहा नाथ। मैं करूं क्या हे मित्र सुग्रीव। प्रभु, मैं बार बार अपने धनुआ पर बाण चलाता था, लेकिन संधान नहीं कर पाता था, क्योंकि तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इसलिए मैं अपने बाण का संधान न कर सका। यह सोचकर ये जो बाण कहीं तुम्हें लग जाता तो अनर्थ हो जाता, इसलिए मेरी बात सुनो। क्या करें? लो, मैं तुम्हें एक यह तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेगा, तुम पर यह कवच के समान कार्य करेगा और मुझे तुम्हारी पहचान बनी रहेगी। अरे माला पहनते ही एकदम ताजा हो गया हूँ, फुर्ती आ गई है। आपकी बात जरूर जीत जाऊंगा। प्रभु, समय निकलता जा रहा है, मुझे अपना प्रण पूर्ण करना है। ठीक है ना, इसलिए शीघ्र जाओ और पुनः बाली को युद्ध के लिए। श्री राम कथा प्रेमियों, थोड़े समय का अंतराल हमें देने की कृपा करेंगे। आप हमारे बीच में कुछ दानवीर आ गए हैं, हम इनका नाम पढ़ दें। श्री गणेशाय नमः। छठवीं रात्रि आज हमारी श्री रामलीला नाट्य समिति पर्वत पर की है। 292 रुपया श्री झांकी आरती हनुमान जी की। आरती की थाल जाती है 45 रुपया श्री आरती महिला वर्ग में। महिला वर्ग में 45 रुपए श्री आरती की थाल में आया हुआ है। और कल मैंने निवेदन किया था कि पुरुष वर्ग में ज्यादा होगी कि कम होगी। इस बार पुरुष वर्ग में अनुमान से कहीं अधिक आरती की थाल में सहयोग राशि आई है 181 रुपया। एक बार फिर आप लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए। माताएं इस बार कमजोर पड़ रही हैं, पुरुष वर्ग आगे निकल रहे हैं। 181 रुपया श्री आरती पुरुष वर्ग में जो आरती की थाल जाती है वो आई हुई है। और प्रत्येक रात के पहले दानवीर रामलीला नाट्य समिति पर्वतपुर के बहुत बड़े दानवीर, बहुत बड़े सहयोगी, आप सब इनका नाम जानते हैं। 151 रुपया श्री मनोज कुमार हिंदूपुर। बड़े आदर के साथ हमारी समिति आपका नाम लेती है। इस समिति की ओर से आपकी दानवीरता को हम प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं, आपकी भक्ति भावना बनी रहे। 151 रुपया श्री मनोज कुमार हिंदूपुर। श्री शुक्ला डेयरी उद्योग रामगंज बाजार, प्रत्येक रात के बाद इस रात में भी 101 रुपया शुक्ला डेयरी उद्योग रामगंज बाजार। आपका बहुत बहुत आभार। नित्या सिंह नातिन जासेंद्र सिंह, बड़े भैया पर्वतपुर कोट, पर्वतपुर कोट का सहयोग है। नित्या सिंह नातिनी है, 101 रुपया इन्होंने सहयोग प्रदान किया। हमारी समिति के बहुत बड़े सहयोगी हैं स्वर्गीय परशुराम सिंह जी, आप उनकी ये परनातिनी है और इसने 101 रुपया दान दिया है समिति के लिए। बिटिया के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। श्री इंद्र बहादुर पटेल मझगवा पर्वतपुर, मझगवा पर्वतपुर के निवासी हैं श्री इंद्र बहादुर पटेल भैया। 151 रुपया आपकी तरफ से सहयोग प्राप्त हुआ है, आपका बहुत बहुत आभार। आप प्रत्येक रात में अपना सहयोग बनाए रखें, ईश्वर से ऐसी कामना है। श्री विवेक सिंह भदोही, विवेक भैया भदोही से आए हैं, 1100 रुपए। बहुत अच्छा सहयोग है समिति के लिए और आप भदोही से चल करके हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। हम आपकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। 1100 रुपया श्री विवेक सिंह भदोही, आपका बहुत बहुत आभार। श्री राहुल यादव बरिस्ता, पिछली रात के अनुसार इस बार भी आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
और 21 रुपए का आपने सहयोग समिति को प्रदान किया, आपका बहुत बहुत आभार। 51 रुपया श्री अभय यादव सन ऑफ संजय यादव बनकटवा पर्वतपुर, बनकटवा का सहयोग है। अभय भैया ने जो संजय यादव जी के सुपुत्र हैं 51 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। श्री गोलू सिंह सन ऑफ प्रेम कुमार सिंह उर्फ झल्लू भैया, झल्लू सिंह भगवान के सुपुत्र हैं गोलू भैया, इन्होंने 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया। मैं आप सबके समक्ष कहते हुए थोड़ी सी असुविधा भी है इस बार, झल्लू भैया हमारे बीच मंच पे नहीं है, उनके पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया था, ईश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है झल्लू भैया का। आप उनके सुपुत्र हैं गोलू सिंह जी हमारे बीच में बैठ करके कार्यक्रम देख रहे हैं। 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया। युवा है, कर्मठ है, बड़ी ऊर्जा है आप में, भगवान आपकी भक्ति भावना को बरकरार रखे। श्री महेंद्र प्रताप सिंह धर्मपुर, महेंद्र सिंह भैया धर्मपुर के निवासी हैं, 151 रुपए का सहयोग आपने प्रदान किया और आज की रात में बैठ करके कार्यक्रम देख रहे हैं। समिति के बहुत बड़े शुभेच्छु हैं, लगातार आपका सहयोग मिलता रहता है, आपका बहुत बहुत आभार। 200 रुपया श्री तपेश सिंह बरियारपुर, तपेश सिंह उर्फ सविंदर सिंह हमारे सहपाठी हैं, तपेश भैया की ओर से 200 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। और आपके सुपुत्र श्री हर्षित सिंह हमारे समिति के कलाकार हैं। हर्षित यहाँ बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, बहुत अच्छे रोलर है, आपने इन्हें बालासुर के रूप में देखा, कई सारे रोल करते रहते हैं। तो आपके पिताजी हैं तपेश सिंह जी, तपेश सिंह जी द्वारा 200 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है, आपका बहुत बहुत आभार। 51 रुपया राजापाल सोनी पर्वतपुर, राजापाल सोनी जी की ओर से 51 रुपए का सहयोग समिति को प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत आभार। श्री आशुतोष प्लस जयतोष सन ऑफ संतोष कुमार सिंह भिलई भैया, निशान के लिए पताका ये लाए थे। आशुतोष और जयतोष हमारी समिति के बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो उनके दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभाशीष है। इस मंच से ईश्वर से कामना है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी रोजी रोटी अच्छी रहे। ये संतोष भैया और भिलई भैया के सुपुत्र हैं। 251 रुपए का इन्होंने सहयोग प्रदान किया है। प्लस समिति के लिए जो यहाँ पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है, तो निशान के लिए इन्होंने पताका भी चलाया है। आपकी भक्ति भावना बरकरार रहे, भगवान भोलेनाथ आपका भंडार भरे रखे, दोनों बच्चे स्वस्थ रहे और हमारी समिति के लिए अपना सहयोग प्रदान करते रहे। 51 रुपया श्री सोनू सिंह सन ऑफ श्री भगवत सिंह पर्वतपुर, प्रत्येक रात की बात मुझे जो याद है, श्री भगवत सिंह पर्वतपुर के सुपुत्र जी हैं श्री सोनू सिंह जी, 51 रुपए का सहयोग प्रदान किए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। श्री नंदलाल सोनी सन ऑफ शिवम सोनी पर्वतपुर, नंदलाल सोनी जी प्रतापगढ़ में भी आपका प्रतिष्ठान है, 21 रुपए का सहयोग आपने प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत आभार। 51 रुपया श्री हरिओम सिंह सन ऑफ विनोद सिंह धर्मपुर, प्रत्येक रात की बात हरिओम जो हमारी समिति के कलाकार भी हैं, सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, और ये श्री विनोद सिंह जी धर्मपुर के सुपुत्र हैं, इन्होंने 51 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। इसी क्रम में श्री रामराज सिंह पर्वतपुर, श्री रामराज सिंह पर्वतपुर, आप पर्वतपुर के निवासी हैं और 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है आपने समिति के लिए। श्री रामलीला नाथ समिति पर्वतपुर में दानवीरों में आपका बहुत अच्छा नाम है। 1100 रुपए श्री रामदास सिंह पर्वतपुर, श्री दयाराम निर्मल पर्वतपुर, दयाराम भैया कार्यक्रम देख रहे हैं और 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया है, दयाराम भैया को बहुत बहुत आभार। 21 रुपया श्री सीताराम गुप्ता की पत्नी बरियारपुर, बरियारपुर श्री सीताराम गुप्ता जी की पत्नी है, ये कार्यक्रम देख रही है, 21 रुपए का सहयोग प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत आभार। 51 रुपया पंडित श्रीवाकांत मिश्र की बहन छतार से आकर के हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, बहन जी छतार से आकर के कार्यक्रम देख रही हैं, हमारी सम्मानित रिश्तेदार हैं और पंडित शिवाकांत मिश्र जी की बहन है। पंडित शिवाकांत मिश्र जी का नाम आता है आदरणीय गुरु जी, यहाँ कभी हनुमान जी का पाठ करते थे और बहुत ही बेजोड़ पाठ रहता था, आज भी उनका मार्गदर्शन बना रहता है। आपकी
बहन जी छतार से चल करके यहाँ कार्यक्रम देख रही हैं और इन्होंने 51 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। आपके चरणों में नमन, आपका बहुत बहुत आभार। 21 रुपया श्री धर्मेंद्र कुमार बरियारपुर, श्री धर्मेंद्र भैया बरियारपुर से आए, 21 रुपए का सहयोग प्रदान किया। श्री राम नरेश पाल बीडीसी पर्वतपुर, 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। श्री राम नरेश पाल बीडीसी पर्वतपुर, ग्राम सभा पर्वतपुर के बीडीसी हमारे बीच में बैठ करके अपना कार्यक्रम देख रहे हैं और 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया। इन्होंने एक सूचना भेजी है, 3 तारीख को भंडारा है दुर्गा पांडाल हसनपुर में, 3 तारीख को भंडारा है दुर्गा पांडाल हसनपुर में। सभी भक्तों से अनुरोध है कि दुर्गा पांडाल हसनपुर में 3 तारीख को 3 अक्टूबर को पधारेंगे और महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। श्री अंकित श्रीवास्तव, डॉक्टर ऑफ अखिलेश श्रीवास्तव पर्वतपुर, अंकिता श्रीवास्तव, क्षमा करिएगा, अंकिता श्रीवास्तव, डॉक्टर ऑफ अखिलेश श्रीवास्तव पर्वतपुर, बिटिया ने 11 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। समिति की ओर से शुभकामनाएं। 151 रुपया श्री शिवम सिंह चौहान लिलौली मानधाता, श्री शिवम सिंह चौहान लिलौली मानधाता के निवासी हैं। ये भांजा है श्री रंजीत सिंह कोट, रंजीत भैया का भांजा है। कार्यक्रम देखते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शिवम भैया ने 151 रुपए का सहयोग प्रदान किया। लिलौली से आकर के कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। श्री सुरेंद्र कुमार चौरसिया संग्रामगढ़, 501 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। श्री सुरेंद्र कुमार चौरसिया संग्रामगढ़ से आकर के कार्यक्रम देख रहे हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं श्री रामलीला नाट्य समिति पर्वतपुर के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए। प्रभु श्री राम के चरणों में आपने 501 रुपए का श्रद्धा सुमन समर्पित किया है। भगवान भोलेनाथ आपका भंडार भरे रखें। श्री अमित कुमार राजमिस्त्री पर्वतपुर, राजमिस्त्री है अमित भैया, बहुत अच्छा मिस्त्री है ये, बहुत अच्छा काम करते हैं। 51 रुपए का सहयोग प्रदान किया है अमित कुमार राजमिस्त्री पर्वतपुर और ये सहयोग 501 रुपए का श्रीमती प्रीति पांडे, वाइफ ऑफ, आपके सामने खड़ा हूं, मेरी धर्मपत्नी जी बैठी हुई हैं और मुझे बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि हमारे 2 जो संतानें हैं वो मंच पे कभी कभी आ जाती हैं, कभी बाहर हो जाती हैं। अभी हनुमान जी के साथ में उनकी सेना में सम्मिलित है। हर रात्र में आप पधारें और सहयोग प्रदान करती रहें, पुरस्कार देते रहें। हाँ, तालियां तो हमारे कलाकार बजाएंगे। कल के लिए एक सूचना है, इसी प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवमी के पावन अवसर पर एक भव्य दिव्य मेले का आयोजन किया गया है। आप सभी दुकानदार बंधुओं से, मेला दर्शकों से, मेला प्रेमियों से अनुरोध है कि कल इसी प्रांगण में नवमी के पावन अवसर पर मेले का आयोजन है श्री रामलीला नाट्य समिति पर्वतपुर से। ये दूर तक जहां भी आवाज जा रही है, आप सभी मेला प्रेमियों से, सभी क्षेत्रवासियों से, नन्हे मुन्ने बच्चों से निवेदन है कि कल मेले में आए, मेले को सफल बनाए। एक बहुत अच्छा मेला यहाँ लगने वाला है। अपने जरूरत की चीजें खरीदें, अपने जरूरत के लोगों से मिले, मेला मिलने वाला है। हाँ, कार्यक्रम में इसी क्रम में श्री भैयालाल सोनी जेठवारा से हमारे बीच में पधारे हुए हैं। 201 रुपए का सहयोग प्रदान किया है आपने। भैयालाल सोनी जी का बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक बार में भी आप यहाँ कार्यक्रम देखते रहे और अपना सहयोग प्रदान करते रहे। श्री महेश सोनी पर्वतपुर मानधाता, श्री महेश भैया ने 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। महेश सोनी पर्वतपुर, आपका बहुत बहुत आभार। आप हर रात में अपना ये कार्यक्रम देखते रहे। श्री कुंदन निर्मल नाती राम फेर निर्मल, बहुत सुंदर बात। श्री कुंदन निर्मल नाती राम फेर निर्मल, सामने घर है, समिति के बहुत बड़े सहयोगी हैं। मास्टर साहब राम फेर निर्मल के पोते हैं कुंदन निर्मल और हमारी समिति के बहुत अच्छे कलाकार हैं। इनका सहयोग समिति के लिए, कला के लिए समर्पित व्यक्ति हैं, छात्र हैं। 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया है और हमारे समिति के सह स्टेट डायरेक्टर डॉक्टर मान सिंह जी ने अभी सूचित किया कि इस बार के पंचायती चुनाव में आप प्रधान के लिए उम्मीदवार होंगे।
तो मैं शुभकामनाएं देता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप समाज सेवा में भी अपना अच्छा कीर्तिमान स्थापित करें। कुंदन निर्मल जी के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। 101 रुपए सहयोग देने के लिए धन्यवाद। 51 रुपया डॉक्टर मान सिंह पर्वतपुर, इन्होंने समिति को 50 रुपया 51 रुपया दिया है, व्यक्तिगत तो नहीं है। अच्छा, उनको दिया। देखिए, इसमें लिखने के बाद ये समिति का होता है। 51 रुपया डॉक्टर मान सिंह जी ने सुग्रीव के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, एक बार आप लोग भी जोरदार तालियां बजा दीजिए राजकुमार भैया के लिए। सुग्रीव जी का पाठ वास्तव में बहुत अच्छा है। राजकुमार भैया की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। और इन्होंने इनके पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 50 रुपए का 51 रुपए का सहयोग प्रदान किया। डॉक्टर मान सिंह जी को बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 501 रुपया युवा नेता प्रियम सिंह रामगंज बाजार, युवा नेता है श्री प्रियम सिंह जी, रामगंज बाजार मानधाता, भतीजा पूर्व प्रधान राजेश सिंह बिढ़रा। बहुत अच्छा परिवार, हमारी समिति के अनन्य सहयोगी, बहुत अच्छे कलाकार स्वर्गीय राम बहादुर सिंह जी जब हमारे साथ चाचा जी यहाँ रोल किया करते थे, कभी श्री दशरथ जी महाराज के रोल में उतरते थे तो पूरा मंच सुशोभित हो जाता था। आप उन्हीं के परिवार से, उनके नाती पोते हैं। युवा नेता प्रियम सिंह जी हमारी समिति का कार्यक्रम देख रहे हैं। 501 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। आप भतीजे हैं इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान जो राजेश भैया रहा करते, कड़ई भैया के भतीजे हैं। आपने 501 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। समिति की ओर से आप सभी दानवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री राम कथा को जी 51 रुपए का सहयोग श्री पंकज सरोज हमारी समिति के कलाकार हैं, इन्होंने समिति में 51 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि माता कैकेयी के रूप में तथा कल शूर्पणखा देवी जी के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुए थे। 51 रुपए का सहयोग प्रदान किया है पंकज जी ने। आपका बहुत बहुत आभार। सभी दानवीरों की इस गरिमामय उपस्थिति को एक बार मैं अपनी ओर से तथा अपनी समिति की ओर से आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को सादर नमन करते हुए ले चलते हैं रामकथा की ओर। जय सिया राम। यार मेला है, दादा अरे काका अरे भैया अरे दीदी अरे बिट्टी अरे सबको बताओ है भैया मेला है, पैसा जोड़ डाल लेके पहुंचे क्या है मेला में और का ले क्या है, हम बतावत है जो जरूरी काम है। अरे गुड़ही जलेबिया पिया मेला गुड़ही जलेबिया पकौड़ी बाबू जी का केला, बाबू जी का केला है बाबू का लिहा पकौड़ी बाबू जी का केला। देवर जी का छेना बस्ती नस्लों का रसगुल्ला। अरे बाबा बचाए रही भीड़िया के लावा में, ये बाबा बचाए रही भीड़िया के लावा में। क्या छुपा रखा है? निकाल इत्र के लिए एक सुनील में ललकार रहा है। अरे काया तेरी ये मजाक फिर आ गया। जब मेरी मुश्त का पलने लगती है तो तू दुम दबाकर भाग जाता है। तू जानता है कि यदि मैं इस मुख पर्वत पर रहूंगा, क्योंकि मुझे मातंग इसका साथ है जिससे मेरे टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए तू ऋषिमुख पर्वत पर जाकर चूहों की भांति बिलों में छुप जाता है। अरे कायद, तू इस बार भागने नहीं पाएगा। ठहर जा दुष्ट, ठहर जा।
अरे प्रेस की प्राप्त बनकर ईद के लिए बाहर निकल। बैठ जा दोस्त, बैठ जा। सवार हुआ किसका यह बाण करा रहा है। उफ, दगा दगा धोखा धोखा, मुझ वीर को किसने मारा है। वह कौन है जो मुझ जैसे वीर को मारा है। किसका यह तीर है जो मेरे हृदय को भेदता चला जा रहा है। मेरे सन्मुख आए हो। हे दुष्ट बालक, मैं अयोध्या नरेश महाराज धीराज श्री दशरथ जी का बड़ा पुत्र राम हूं, और मेरी बात ध्यान से सुन। ऐ दुष्ट बालक, जिस तरह से एक क्षत्रिय जब किसी कार्य को करने का प्रण कर लेता है तो जब तक उसे पूर्ण न कर दे तब तक वह चैन से नहीं बैठता। बस मैं भी एक क्षत्रिय हूं, और मैंने यह प्रण लिया है कि जब तक तुम जैसे दुष्टों का इस संपूर्ण संसार से विनाश न कर दो तब तक मैं आराम से बैठने वाला नहीं। अच्छा राम, समदर्शी राम, सुग्रीव के मित्र राम, धर्म ध्वजाधारी राम, अहिल्या के उद्धारक राम, तब तो मैं सचमुच ही भाग्यशाली हूँ।